बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। बिहार के एक छोटे से गांव बरगवा में हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहराती धान की फसल, शाम को लौटती गायें और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ इतना शांत था कि लगता था जैसे समय यहाँ धीरे धीरे चलता हो। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघुवीर। उम्र लगभग 35 साल, साधारण चेहरा, मेहनती किसान और दिल का बहुत अच्छा इंसान। उसकी पत्नी सीमा और एक छोटा बेटा सोनू था। रघुवीर की जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह खेत, दोपहर में घर, शाम को दोस्तों के साथ चाय और रात को परिवार के साथ हंसी मजाक। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। लेकिन बरगवा गांव के बाहर घने जंगल के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे कि कई साल पहले वहां एक जमींदार रहता था जिसकी अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से उस हवेली में अजीब आवाजें आती थीं। रात को कभी रोने की आवाज, कभी किसी औरत की चीख, तो कभी खिड़कियों में जलती लाल रोशनी। गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे। एक शाम रघुवीर खेत से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चल रही थी। तभी उसे याद आया कि उसका बैल जंगल के रास्ते वाले खेत में बंधा रह गया है। मजबूरी में वह उसे लेने निकल पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। जंगल का रास्ता कीचड़ से भर गया था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां डरावनी आवाज कर रही थीं। तभी अचानक रघुवीर को दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो काली हवेली थी। रघुवीर ने नजरें फेर लीं और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो बचाओ। रघुवीर रुक गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। गांव वालों की बातें उसे याद आने लगीं। लेकिन तभी बिजली चमकी और उसने देखा। हवेली की टूटी खिड़की में सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रघुवीर डर गया। वह तुरंत वहां से भागने लगा। लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने नीचे देखा, वहां कोई नहीं था। उस रात घर पहुंचने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। उसे बार बार वही औरत दिखाई देती। रात को खिड़की अपने आप खुल जाती। कभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, मगर बाहर कोई नहीं होता। धीरे धीरे रघुवीर बदलने लगा। वह कम बोलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। कई रातों तक उसने ठीक से नींद नहीं ली। सीमा ने पूछा भी, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन वह हर बार यही कहता, कुछ नहीं। फिर एक रात ठीक 12 बजे रघुवीर की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। हवेली में आओ। उसने डरते हुए आंखें खोली। कमरे के कोने में वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। आंखें पूरी काली, चेहरा जला हुआ और होठों पर अजीब मुस्कान। रघुवीर जोर से चिल्लाया। सीमा की आंख खुली, लेकिन उसे कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। रघुवीर कांप रहा था। अगले दिन गांव के बुजुर्ग हरिनाथ बाबा उसके घर आए। उन्होंने सब सुनने के बाद कहा, तुम्हारे पीछे उस हवेली की आत्मा लग गई है। गांव में सन्नाटा छा गया। हरिनाथ बाबा ने बताया कि सालों पहले हवेली में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है उसे छोड़ती नहीं। रघुवीर के होश उड़ गए। बाबा ने उसे चेतावनी दी, 3 रातों तक अगर तुमने उसका सामना नहीं किया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उस रात से अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। घर की चीजें अपने आप हिलने लगीं। दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। सोनू रात में रोने लगता और कहता, पापा, वो आंटी खिड़की के बाहर खड़ी है। रघुवीर अब पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वह उस हवेली में जाएगा
और इस रहस्य का अंत करेगा। अमावस्या की रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सन्नाटा था। रघुवीर हाथ में लालटेन लेकर अकेला काली हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हर तरफ धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। रघुवीर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार वह रो रही थी। रघुवीर डरते हुए बोला, तुम चाहती क्या हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर अचानक कमरे की दीवारों पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। रघुवीर को अजीब दृश्य दिखने लगे। गांव के कुछ लोगों ने उस औरत को चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया था। असल में वो बेगुनाह थी। उसकी आत्मा बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। रघुवीर समझ गया कि उसे क्या करना है। अगले दिन उसने पूरे गांव के सामने सच बता दिया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन हरिनाथ बाबा ने भी कहा कि यही सच्चाई है। गांव वालों ने हवेली के पास उस औरत के लिए पूजा करवाई, उसकी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए और उसकी याद में एक छोटा मंदिर बनवाया। उस रात रघुवीर फिर से उसी रास्ते से गुजरा। हवेली शांत थी, न कोई रोशनी, न कोई चीख, बस हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। रघुवीर मुस्कुराया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद बरगवां गांव में फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी गांव के बूढ़े लोग कहते हैं, अगर अमावस्या की रात कोई उस पुरानी हवेली के पास जाए तो उसे दूर कहीं पायल की बहुत हल्की आवाज जरूर सुनाई देती है।